Hello everyone, today I am going to start next part of your chapter that is मैंने इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर ओर का कंसंट्रेशन कर लिया है तो कंसंट्रेटेड ओर को अकॉर्डिंग उसमें जो प्रेजेंट मेटल उसके अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, हाई रिएक्टिव, मिडिल रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव। ठीक है, तो हाई रिएक्टिव तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था एग्जाम्पल के थ्रू, लेकिन मिडिल रिएक्टिव में केवल चार्ट को मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर सल्फाइड ओर होगा या फिर कार्बोनेटेड ओर होगा या फिर हमारा ऑक्साइड ओर होगा तो इन दैट कंडीशन हम क्या क्या प्रोसेस का यूज़ करेंगे। तो अगर सपोज करो सल्फाइड ओर था तो हम बोल रहे थे कि हम उसमें रोस्टिंग कर रहे थे। रोस्टिंग का मतलब क्या हो गया, उस मेटल सल्फाइड को क्या करेंगे, स्ट्रांगली हीट कर रहे थे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो दैट इज़ कॉल्ड अ रोस्टिंग। हमने यहाँ उसी एग्जाम्पल कहा और ये केवल चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया। तो मैंने ये बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, तो उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे एग्जाम्पल मैंने सपोज करो मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट का लिया हुआ है कि अगर सपोज करो ये ओर जो है वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो हम क्या करेंगे। तो कंसंट्रेशन तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर सल्फाइड ओर होगा तो कंसंट्रेशन करने के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। अब हमने ओर का जब कंसंट्रेशन कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका रोस्टिंग करते हैं, यानी अर्थली इम्प्योरिटी रिमूव करने के बाद हम रोस्टिंग करें। रोस्टिंग का मतलब क्या था, उस सल्फाइड ओर को इन प्रेजेंस ऑफ एयर स्ट्रांगली हीट कर रहे थे, यानी व्हेन वी स्ट्रांगली हीट द सल्फाइड ओर, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग प्रोसेस। जब रोस्टिंग कर रहे थे तो उससे क्या होता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हम क्या कर रहे थे, रिडक्शन कर रहे थे। रिडक्शन में हम 2 प्रोसेस का यूज़ कर रहे थे, एक तो एल्यूमिनोथर्मी था, दूसरा हमारा स्मेल्टिंग था। स्मेल्टिंग में कोक या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ कर रहे थे। तो रिडक्शन से मैं क्या कर रहे थे, मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करते, लेकिन वो जो मेटल ऑब्टेन कर रहे थे दैट इज़ नॉट अ प्योर मेटल, दैट इज़ कॉल्ड अ इम्प्योर मेटल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रूड मेटल। अब उस क्रूड मेटल या इम्प्योर मेटल से हमें प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहे थे। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बाद से क्या हो रहा था, हमें प्योर मेटल ऑब्टेन हो रहा है जो कि 99.99% जो था वो प्योर होता था। तो इसी को आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि सपोज करो कोई और दे रखा है, जिंक सल्फाइड दे रखा है, सल्फाइड का कोई और दे रहा है जैसे जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड है, कंसनट्रेशन हो चुका है, कंसनट्रेशन हो जो हमें क्या करना है, रोस्टिंग करना है। रोस्टिंग करना है मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर स्ट्रांगली हीट करना है। तो हम क्या करें, जिंक सल्फाइड को क्या करें, ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन करें, स्ट्रांगली हीट करें। तो ये सल्फर क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सल्फर डाइऑक्साइड, एंड जिंक जो है कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जिंक ऑक्साइड का फॉर्म में, यानी मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। अब मेटल ऑक्साइड से हमें ऑक्सीजन को रिमूव करना है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हम 2 प्रोसेस यूज़ कर रहे थे, एल्यूमिनोथर्मी एंड स्मेल्टिंग। एल्यूमिनोथर्मी में हम क्या ले रहे थे, एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे थे, और स्मेल्टिंग में क्या कर रहे थे, हम कोक या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे थे। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था प्रीवियस वीडियो में कि एल्यूमिनोथर्मी किस किस केस में होगा। तो आयरन का ऑक्साइड हो गया, मैग्नीज का ऑक्साइड हो गया, क्रोमियम का ऑक्साइड हो गया, या फिर सिलिकॉन का ऑक्साइड हो गया। उससे उस ऑक्साइड से हमें अगर रिमूव करना है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है, तो हम इस प्रोसेस का यूज़ कर रहे थे, जिसमें आयरन जो है स्मेल्टिंग और का ऑक्साइड जो है स्मेल्टिंग और एल्यूमिनोथर्मी दोनों प्रोसेस यूज़ करता है। ठीक है, तो हमने रिडक्शन किया तो जिंक ऑक्साइड है, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, और यहाँ पे जिंक क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी और हमें मेटल ऑब्टेन हो। दैट इज़ नॉट अ प्योर मेटल, दैट इज़ अ इम्प्योर मेटल। इसमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज़ अवेलेबल हैं। तो इस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम क्या कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम ले रहे थे, एक कंटेनर ले रहे थे, देखो इस फिगर में मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इलेक्ट्रोलिटिक ने एक कंटेनर लिया और जो हमें इम्प्योर मेटल ऑब्टेन्ड हुई है उसका हम क्या करेंगे, एनोड रॉड बनाएंगे। एनोड रॉड बना देंगे इसका हम, और कहीं और से उस जैसे जिंक ऑब्टेन्ड हुआ इम्प्योर, तो जिंक का हमने इम्प्योर जिंक का हमने एनोड रॉड बना दिया, और कहीं और से प्योर जिंक लेंगे और उसका हम कैथोड रॉड बना देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद इस कंटेनर के अंदर हमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भरना होगा जो कि उसी मेटल का होगा। तो जिंक का हम प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ले लेंगे जिंक सल्फेट। ठीक है, अब जिंक सल्फेट जब यहाँ पे लें, ZnSO4 होगा हमारा, ZnSO4 होगा, और इन दैट कंडीशन जब ZnSO4 होगा, ये हमारा ZnSO4 है, तो ZnSO4 ले लिया। अब इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हम फ्लो करेंगे, सपोज करिए कंटेनर लिया हमने, ये हमने ले लिया, एक कैथोड रॉड हो गया, ये हमारा एनोड रॉड हो गया, ये हमारा कैथोड रॉड हो गया। तो यहाँ पे एनोड जो रॉड है वो किससे बनी, इम्प्योर जिंक से जो बनी है, जो हमें मिला है, और प्योर रॉड है वो किससे बनी है, दैट इज़ अ प्योर जिंक, कहीं से हमने प्योर जिंक ले लिया है। ठीक है,
इसमें जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया वो क्या है, दैट इज उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन हो, तो दैट इज कॉल्ड, ये देखो ZnSO4 होगा। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी कंटेनर में फ्लो करेंगे तो यहाँ इम्प्योर मेटल में अवेलेबल जो जिंक होगा वो Zn+2 के फॉर्म में आयनाइज हो जाएगा और ये कैथोड रॉड स्टोर होने लगे, कैथोड रॉड। तो ये कैथोड जो रॉड होगी वो थिक होने लगेगी धीरे धीरे, और एनोड रॉड जो होगी वो थिन होने लगी, पतली होने लगेगी, और ये कुछ इम्प्योरिटी जो अवेलेबल थी वो इसी एनोड रॉड के नीचे स्टोर्ड हो, दैट इज कॉल्ड एनोड मड। देखो ये मैंने लिखा हुआ है। इससे क्या होगा कि प्योर हमें जिंक ऑब्टेन हो जाएगा जो कि 99.99% प्योर होगा। इसी तरीके हम लो रिएक्टिव मेटल की बात करें तो लो रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिया हुआ है क्यूप्रिक सल्फाइड, Cu2S एंड Gs मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसमें क्या करते हैं, हमने पहले और है सल्फाइड है, तो सल्फाइड में क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग में यहाँ पे रिडक्शन, रोस्टिंग मेटेलिक ऑक्साइड तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे हम रिडक्शन नहीं कराते। ये जो होते हैं लो रिएक्टिव अपने आप ही ऑटो रिडक्शन कर लो, अपने आप ही रिड्यूस हो जाते हैं, या सेल्फ रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन हो जाता है, जिससे इम्प्योर मेटल मिलता है, और उस इम्प्योर से प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, जैसे क्यूप्रिक वाला लिया है, तो देखो Cu2S है, सल्फाइड हो रहे हैं, रोस्टिंग कराएंगे यानी प्रेजेंस ऑफ एयर, स्ट्रांगली हीट कर देंगे। स्ट्रांगली हीट करेंगे देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मेटेलिक ऑक्साइड यानी Cu2O बनेगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी। अब इस कंडीशन में तुम्हें ध्यान रखना हो, ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलता है, ये मैंने बोला सेल्फ रिडक्शन है, ये क्या करेगा, अपने ही ओर के साथ रिएक्शन कर लेता है, और जब ये अपने ही ओर के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे कॉपर अलग हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इम्प्योर मेटल। अब ये जो इम्प्योर मेटल ऑब्टेन हुआ, इससे हमें क्या करना है, प्योर मेटल, प्योर कॉपर को ऑब्टेन करना है। सेम प्रोसेस हमने क्या किया है, एक कंटेनर लिया है, कंटेनर लेने के बाद हमने क्या किया, उसमें एक एनोड रॉड बनाई है, दैट इज कॉल्ड एनोड। दैट ये किससे बनेगी, इम्प्योर जो कॉपर हमें ऑब्टेन उससे बनेगी एनोड रॉड, और कहीं और से प्योर कॉपर लेंगे और उसका कैथोड रॉड बना देंगे। कैथोड रॉड बनाने के बाद इसमें एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भरेंगे, वो किसका, उसी मेटल का होगा, यानी CuSO4 ले लिया। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो इस एनोड रॉड में अवेलेबल जो कॉपर होगा वो धीरे धीरे आयनाइज होकर, यानी Cu+2 के फॉर्म में आयनाइज होकर के वो कैथोड रॉड की तरफ मूव करने लगेगा। कैथोड रॉड की तरफ जब मूव करेगा तो ये कैथोड रॉड क्या होगी, धीरे धीरे थिक होने लगेगी, और एनोड रॉड जो होगी वो धीरे धीरे थिन होने लगेगी, उसके नीचे कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एनोड मड। इस तरीके से हमें प्योर कॉपर ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, एक मरकरी वाला भी केस देख लो, जैसे आपका मरकरी भी जो है सल्फाइड और यानी Hgs के फॉर्म में अवेलेबल होगा, तो फिर सल्फाइड करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर स्ट्रांगली हीट करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मेटालिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी। इसमें सेल्फ रिडक्शन होता है, तो इसमें हमें ये अपने ओर के साथ रिएक्शन नहीं करता, सिंपली इसको हीट कर देते हो तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मेटल एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाती है। इस तरीके मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। अब हम केवल एक ही चीज़ बचा हुआ है, लिक्विफिकेशन प्रोसेस है, ये सारे रिफाइनिंग वगैरह। रिफाइनिंग के लिए तो मैंने केवल अब एक ही प्रोसेस जो उसका बताया कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के थ्रू नहीं कर सकते सेपरेट, इसके लिए अदर प्रोसेस भी यूज़ होते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।